सड़क पर नाव चल रही है और पेट्रोल पंप पानी में डूबा हुआ है। बारिश का कहर ऐसा बरपा है कि कई जगह पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पेड़ों के उखड़ने का सिलसिला जारी है। गुजरात से कश्मीर और केरल तक मानसून की मार पड़ रही है। गुजरात में शुक्रवार और शनिवार को हुई भारी मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीर साबरकांठा की है, जहां मानसून की मार पड़ी तो नदी नाले उफान पर आ गए। ईडर के डेभोल इलाके में पार्क की हुई कार पानी में बहने लगी। साबरकांठा में यह हालात पहाड़ से आने वाले पानी की तेज धार की वजह से बने। गुजरात में पिछले हफ्ते अहमदाबाद पर मानसून की मार पड़ी थी। इस हफ्ते बारी सूरत की है, जहां 24 घंटे में 24 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सूरत के राजहंस टेक्स पार्क इंडस्ट्रियल इलाके में भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में शनिवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सूरत जिले के अंबिका तालुका में 24 घंटे में 611 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद तापी नदी में उफान है। लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है। सूरत और इसके आसपास नवसारी, भरूच और तापी में भी 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। सूरत में तो आज भी हेवी रेन का अलर्ट है। एक रेड अलर्ट दिया गया था, तो उसके ही कारण कल सुबह 6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक काफी भारी बारिश सूरत शहर और सूरत जिले के तमाम तहसील में हुई है। अगर मैं एक आंकड़ा दूं तो जो एवरेज रेनफॉल जो 31st का मतलब सुबह 6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक का है, वो 222 mm तक का है, यानी कि 8 इंच से ज्यादा बारिश सभी तालुका में एवरेज रेनफॉल हुआ है। सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो अंबिका तालुका में 24 इंच के आसपास रेनफॉल हुआ है। सूरत सिटी में भी 5 से 6 इंच 24 घंटे में बारिश हुई है। बाकी सब तालुका में भी 5 से लेके 10-12 इंच तक 15 इंच तक बारिश हुई है। जितने भी हमारे आश्रय स्थान है वहाँ पे हम लोगों ने सारी जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल करवाई है, और अभी भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे बुलाई गई थी वो अभी भी हम लोगों ने तैनाती रखी। गुजरात के साथ साथ केरल में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। सड़क पर चलती नाव, लोगों के घरों में घुसे पानी और जलमग्न पेट्रोल पंप की ये तस्वीर केरल के पथानामथिट्टा की है। पथानामथिट्टा में बीते 2 दिनों में 330 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे पंबा नदी उफान पर आ गई और कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें डूब गई, बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसे हालात में एनडीआरएफ की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चला रही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 31 लोगों को रेस्क्यू किया है, और दूसरा डेस्टिनेशन भी मेल्लापल्ली है, वहाँ पे रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। हमारी टीम को जहाँ जहाँ डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मिल रहा है, हम लोग वहाँ पे जो है तत्परता से काम करके आगे का काम हम लोग कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद केरल में सबसे अधिक प्रभावित पथानामथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम जिले। इन जिलों में गांव से लेकर शहर तक जलमग्न है। पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी किनारे के साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। केरल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़, भूस्खलन जैसे हालात के बीच राज्य सरकार ने आज होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई डेट बाद में जारी होगी। इधर तिरुवनंतपुरम के पास मुथालापोझी के कोस्टल एरिया में भारी बारिश के कारण एक नाव पलट गई। इस हादसे में 2 युवक लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए कोस्ट गार्ड की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। मानसून की मार मैदान से पहाड़ तक पड़ रही है। शनिवार शाम को श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर मीना मार्ग के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और लद्दाख के जुलजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में 4 अस्थायी शेल्टर, जिसमें करीब 20 लोग रह रहे थे, वो बह गया। अचानक आई बाढ़ में एक कार बह गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मशीनों के साथ ट्रैफिक बहाल करने में जुटी।
शिमला में हो रही भारी बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे हैं। शनिवार को हुई बारिश के बाद ओक ओवर इलाके में 2 देवदार के पेड़ गिर गए, जिससे वहां का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बड़ी हैरानगी वाली भी थी बात। और इसमें इसके साथ साथ हम सूखे पेड़ या नीचे फॉरेस्ट के अधिकारी निकाल रहे थे, वहाँ आवाज़ सुन के वो भी ऊपर आए कि एकदम से क्या हुआ। और बिल्कुल स्वस्थ पेड़ थे, बिल्कुल इसके साथ का सूखा पेड़ और बिल्कुल सीधा खड़ा है। और मैंने इनको अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आप जो ड्राई पौधा है उसको भी, ड्राई पेड़ है उसको भी हटा दो। ओडिशा में आई भारी बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पुरी के सांसद संबित पात्रा ने स्थानीय प्रशासन के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और बाढ़ राहत का जायजा लिया। राज्य सरकार को तुरंत हम इसकी सूचना भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कंट्रोल रूम में बैठ के इन पूरे विषयों की जानकारी ले रहे हैं और जो भी हो सके, जिस प्रकार की सुविधा हो सके, चाहे खाना पीना का हो, चाहे वस्त्रों का हो, चाहे पॉलीथीन का हो, जो घर के ऊपर डालने के लिए होता है, इन सभी की व्यवस्था त्वरित गति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में भारी क्षति हुई। यहाँ के अबूझमाड़ इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर 50 घर तबाह हो गए, तो 2 बच्ची की मौत हो गई। हालात का जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप ने पीड़ितों का हाल जाना और राहत अभियान की समीक्षा की। साधन है, वो है, सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुए। लगभग मैं देखा था लगभग 17 सड़कें इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई पुल पुलिया इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंगनबाड़ी हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पीडीएस के हमारे दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमारे घरों का जो नुकसान हुआ है उसकी दृष्टि से लगातार हमारे जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से गुजरात से लेकर कश्मीर तक हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों को केंद्र ने 2117 करोड़ की मदद राशि मुहैया कराई है। जिन 7 राज्यों को फंड अलॉट किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी थी। अब हिमाचल को दूसरी किस्त के रूप में 193.95 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में राहत और बचाव के लिए फंड दिया जा रहा है, जिससे कि आपदा के हालात में राहत और बचाव में देरी ना हो।